हरे कृष्ण, क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का भेद जन्म से तय होता है? नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह तो प्रकृति के गुणों से निर्धारित होता है। न तदस्ति पृथिव्यां व दिवि देवेषु व पुनः शत्वं प्रकृति जय मुक्तम यदेभिः स्यात् त्रिभिः गुणैः। इस लोक में, स्वर्ग में या देवताओं के लोक में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि 3 गुण सत्व, रज और तम का प्रभाव हर जगह है। न पृथ्वी इससे कोई अछूता है और न देवताओं के लोक में और न ही स्वर्ग में इससे परे है। भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ गया वह इस माया को पार कर लेता है। तो 3 गुणों का प्रभाव 3 लोगों में है। उधर लोगों में सत्व गुण का प्रधान रहता है और कभी कभी रजगुण हावी हो जाता है। तो देवता भी इन गुणों से अछूते नहीं है। जैसे देवराज इंद्र रजोगुण के प्रभाव में आकर अपने अहंकार और मोह में पड़ गए थे। तो मध्यम लोग यानी कि मानव लोग में रजोगुण प्रधान है, पर कभी कभी सत्व और कभी तमोगुण भी प्रभाव डालते हैं। और निचले लोकों में तल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पताल में तमोगुण का प्रभाव अधिक होता है। इस प्रकार तीनों लोकों के प्राणी प्रकृति के 3 गुणों के अधीन होकर अपने कर्म करते हैं। यह श्लोक हमें बताता है कि सृष्टि का हर जीव प्रकृति के गुणों से प्रभावित है और केवल वही मुक्त हो सकता है जो भगवान के शरण को ग्रहण करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्याम, शूद्राणाम च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणैः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परंतप अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों के कर्म उनके स्वभाव में निहित प्रकृति के 3 गुणों से निर्धारित होता है। यहाँ भगवान समझा रहे हैं कि वर्ण का भेद जन्म से नहीं बल्कि स्वभाव और गुणों से होता है। किसी के मन में प्रश्न उठ सकता है कि वर्ण का अर्थ क्या है। वर्ण का मतलब समाज के वे 4 वर्ग जो मिलकर इस सृष्टि की व्यवस्था को चलाते हैं। जैसे एक फैक्ट्री को चलाने के लिए 4 प्रकार के लोगों की आवश्यकता होती है। पहला कारीगर जो मशीन भी कार्य करता है, दूसरा विक्रेता जो वस्तु को बेचता है और तीसरा मैनेजर जो उत्पादन और को संभालता है और चौथा प्रचारक जो उस वस्तु का प्रचार प्रसार करता है। तो जब ये चारों मिलकर काम करते हैं तो फैक्ट्री सुचारू रूप से चलती है। उसी प्रकार इस भौतिक जगत को चलाने के लिए 4 वर्ण की व्यवस्था भगवान ने बनाई है। जैसे समाज में वर्ण है, वैसे जीवन के 4 आश्रम भी है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो वर्ण और आश्रम के मेल से भगवान की यह वर्णाश्रम व्यवस्था बनती है, जो मनुष्य को न केवल समाज में स्थिर रखती है बल्कि आध्यात्मिक प्रगति में भी सहायता करती है। जब व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है और उसे भगवान की सेवा में लगाता है, तब वह धीरे धीरे प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो जाता है। अगले श्लोक में भगवान ब्राह्मण के स्वाभाविक गुणों का वर्णन करेंगे, जिससे हमें यह समझ में आएगा कि कैसे किसी के गुण उसके कर्म को निर्धारित करते हैं।